हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रिलियंस टीचर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग शिक्षण विधियां एवं उनके प्रतिपादकों को जानेंगे। ठीक है, जो इस टॉपिक से क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके सुपर टेट, सी टेट एंड यूपी टेट के आने वाले एग्ज़ाम्स में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण इनसे 1 या 2 नंबर के इस वीडियो से ही आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, या चाहे वो सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, और जितने भी भारत देश में अपने टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में आपके ये विधियाँ ज़रूर पूछी जाएंगी। तो दोस्तों, आइए हम लोग फटाफट से विधियों को जानते हैं। तो पहला विधि है मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि। तो मॉन्टेसरी विधि का ध्यान रखिएगा, इसके प्रतिपादक जो है वो मारिया मॉन्टेसरी जी ही हैं। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट विधि देखेंगे दोस्तों, किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके प्रतिपादक जो है वो फ्रॉबेल हैं। कौन है? फ्रॉबेल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे खेल विधि। खेल विधि के प्रतिपादक जो है वो हेनरी कोल्डवेल कुक है। ठीक है, कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, खेल विधि के प्रतिपादक जो है हेनरी कोल्डवेल कुक है। दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म होने तक आपको ये सारे विधियाँ आपकी ज़ुबान पे होनी चाहिए, आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे डाल्टन विधि, जिसको प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। ठीक है, जिसको प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके प्रतिपादक जो है वो हेलन पार्कहर्स्ट है। कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे पर्यटन विधि। ठीक है, पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन है? पेस्टोलॉजी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्यटन विधि के प्रतिपादक जो है वो कौन है? पेस्टोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्यटन प से स्टार्ट हो रहा है और पेस्टोलॉजी भी प से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप एक अपने दिमाग में सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे खोज विधि। खोज विधि का दूसरा नाम है ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। ठीक है, अन्वेषण मतलब ही होता है खोज, इन्वेस्टिगेशन भी उसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि, ये तीनों नाम आपको दोस्तों एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है अलग अलग नाम से, अलग अलग सिद्धांतों को, तो उसमें भी कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि, ये तीनों एक ही विधियां हैं और इसके जो प्रतिपादक है वो आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, आर्मस्ट्रांग। ठीक है, आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात जी हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक आपके सुकरात हो गए। प्रोजेक्ट विधि के जनक जो है विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं या प्रतिपादक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। नेक्स्ट देखेंगे अगला मनोवैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन है? गुडवार स्केट्स। ठीक है, कौन है? गुडवार स्केट्स। तो ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक विधि के जनक जो है, प्रतिपादक जो है वो गुडवार स्केट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। ठीक है, इसमें भी स आ रहा है, स
समाधान में भी स आ रहा है और स से सुकरात होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं। समस्या समाधान विधि के जनक जो है कौन है, तो सुकरात हैं। नेक्स्ट देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण विधि। तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, रॉबर्ट हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक जो है कौन है या प्रतिपादक कौन है, रॉबर्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि के जनक जो है वो जे.एम. राइस हैं। कौन है, जे.एम. राइस। जे.एम. राइस जो हैं वो आपके मूल्यांकन विधि के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विधि इकाई उपागम विधि। इकाई उपागम विधि के प्रतिपादक जो है वो एच.सी. मॉरिसन है। कौन है, एच.सी. मॉरिसन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एच.सी. मॉरिसन है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे विनेटिका विधि। विनेटिका विधि, तो दोस्तों विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है, कार्ल्टन बासबर्न, ठीक है। कौन है, कार्ल्टन बासबर्न। नेक्स्ट देखेंगे डेक्राली शिक्षण विधि। डेक्राली शिक्षण विधि, तो डेक्राली ये नाम में ही है डेक्राली, तो इसके प्रतिपादक कौन है, डेक्राली हैं, ठीक है। ये तो आपको याद करना बहुत ही आसान है। तो डेक्राली शिक्षण विधि के प्रतिपादक डेक्राली हैं। ब्रेल लुई पद्धति, ब्रेल लुई पद्धति के भी लुई ब्रेल जो हैं, ब्रेल लुई पद्धति, ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक जो हैं वो लुई ब्रेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक कौन है, कमेनियस, ठीक है। प्रक्रिया विधि के प्रतिपादक जो हैं वो कमेनियस हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे बेसिक शिक्षा पद्धति। बेसिक शिक्षा पद्धति के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो महात्मा गांधी जी माने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे समाजमिति विधि। समाजमिति विधि, तो समाजमिति विधि ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, आपके एग्ज़ाम से आने वाले एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है। तो समाजमिति विधि के जो प्रतिपादक है वो एल मोरेनो है, ठीक है। कौन है, एल मोरेनो, ध्यान रखिएगा। समाजमिति विधि के प्रतिपादक एल मोरेनो है। नेक्स्ट देखेंगे आगमन विधि। आगमन विधि आ से अरस्तु, ठीक है। तो आगमन विधि के हो गए अरस्तु, और निगमन विधि के आपके कौन हो जाएंगे, प्लेटो, ठीक है। निगमन विधि के आपके कौन हो जाएंगे, प्लेटो हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आगमन विधि के अरस्तु, निगमन विधि के प्लेटो। हर्बर्ट विधि, तो हर्बर्ट विधि आपका नाम ही है हर्बर्ट, तो इसको याद करना बिल्कुल आसान है। तो हर्बर्ट विधि के जो प्रतिपादक है वो हर्बर्ट जी ही हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नावली विधि, तो ये वुडवर्थ है, ठीक है। कौन है, वुडवर्थ हैं। प्रश्नावली विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ जी हैं। संवाद विधि, संवाद विधि के प्रतिपादक कौन है, प्लूटो है। और प्लूटो किस विधि के हैं, निगमन विधि के हैं। आगमन विधि के कौन है, अरस्तु हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निगमन विधि और संवाद विधि के प्रतिपादक जो है वो प्लेटो जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ध्यान रखिएगा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, या इसको क्या बोल सकते हैं, बाह्य अनुदेशन विधि। तो ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर बाह्य अनुदेशन विधि। तो इसके हैं आपके प्रतिपादक B.F. स्किनर, ठीक है, B.F. स्किनर। नेक्स्ट देखेंगे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। वो था रेखीय, यह है शाखीय, या फिर आंतरिक अनुदेशन विधि। वो क्या था, बाह्य अनुदेशन विधि था, यह आंतरिक अनुदेशन विधि है। तो इसके जो आपके प्रतिपादक है ये कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है। कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर। तो आंतरिक अनुदेशन विधि के जो प्रतिपादक है नॉर्मन ए क्राउडर जी हैं, जिसको हम शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि भी कहते हैं। और रेखीय
इसके पहले हम लोग ने देखा था रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको बाह्य अनुदेशन विधि कहते हैं, उसके प्रतिपादक पीएफ इसकी एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, इसके जो प्रतिपादक है वो थॉमस एफ गिलबर्ट है। कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट। ध्यान रखिएगा, पूरा रट डालिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे वोटिविया विधि। वोटिविया विधि, तो इसके जॉन कैनेडी हैं। कौन है? जॉन कैनेडी। जॉन कैनेडी जो है वो वोटिविया विधि के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट देखेंगे ओडिव विधि। तो ओडिव विधि के प्रतिपादक कौन है? ओडिव विधि, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर डेक्राली। ठीक है, डेक्राली एक शिक्षण विधि अपने आप में भी है, तो उसके प्रतिपादक डेक्राली जी हैं। और अगर आपसे पूछ ले ओविड विधि, तो इसके भी प्रतिपादक जो है वो डेक्राली जी हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।